जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। आई होप आप सभी को पहले से पता ही हो गया होगा कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वो फरवरी के लास्ट से स्टार्ट होने वाले और जिसकी डेट शीट भी आ गई है। निश्चित तौर पर आप सभी को पता होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मॉडल पेपर को सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिया होगा और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने लगे होंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छा स्कोर करना है और जो भारत सरकार द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है 80,000 प्रति ईयर, उसके लिए अगर आप जागरूक हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता स्कॉलरशिप क्या है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा उस वीडियो का, आप वहाँ से पूरा उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं 2024 सामान्य हिंदी मॉडल पेपर। चूँकि ये कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना ग्रामर से पूछा जाता है और कितने मार्क्स का मतलब गद्य से पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पद्य से पूछा जाता है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, बाकी 3 घंटे में आप प्रश्न पत्र को अच्छे से सॉल्व करने के लिए समय रहेगा आपके पास। ठीक है, खंड का में पहले प्रश्न से 5 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके गद्य से रिलेटेड होंगे और यहाँ अगर आप पांचों प्रश्न सही कर लेते हैं तो पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि 1 अंक एक प्रश्न को सही करने का है। पहला क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कहानी, आत्मकथा, डायरी और जीवनी। ठीक है, नेक्स्ट है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं कौन है। राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद्र, नागार्जुन। राइट आंसर क्या है आप सभी को अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तब भी आप गेस करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देने का प्रयास करें और लास्ट में मैच करें आपने कितने सही जवाब दिए। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। इरावती, ऋतुचक्र, सुनीता, निर्मला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, चिंतामणि रचना के कौन लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आपको अगर आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ से पद्य से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है। कामायनी, वैदेही वनवास, कश्मीर सुषमा, प्रेम माधुरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। एंड नेक्स्ट है, उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है। त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, मुक्तिबोधक की, अज्ञेय की। आपको आंसर इसका देते भी रहना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पद्य का, हिंदी काव्य किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया। इसका आंसर क्या हो सकता है, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पद्य के 5 प्रश्न और गद्य के 5 प्रश्न सही कर लेते तो आपको यहाँ से 10 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करना, उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है और आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न रहेगा वो आपसे पद्यांश आपको दिया जाएगा या फिर गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि पहला प्रश्न जो तीसरा होगा वो गद्यांश से रिलेटेड होगा। ठीक है, एक गद्य दिया रहेगा, उसको पढ़कर उसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा, उसके बारे में आपको जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे उनके आंसर देते रहना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको गद्य पढ़ना रहेगा और यहाँ पर इन 5 प्रश्नों का जवाब देना रहेगा। सही करेंगे तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अथवा में भी दिया रहेगा, दोनों में से जो आ रहा होगा आप उसे ही करिएगा। अब जैसे यहाँ पर एक गद्य दिया गया, अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता। अब अशोक शब्द मिल गया ना, और आपका चैप्टर का नाम भी है अशोक के फूल, अशोक का फूल आपका चैप्टर है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना पाठ का नाम क्या है। सारांश भी आप ऐसे ही कर लेंगे इजी तरीके से। ठीक है, चैप्टर का नाम आपने लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे, तो यहाँ से 2-4 नंबर तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप अच्छे से पहले पढ़िएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है, जो भी की पॉइंट्स बन सकते हैं, की पॉइंट जो वर्ड होते हैं उन्हें याद रखिएगा। जैसे अशोक का फूल है चैप्टर का नाम, अशोक आ गया, समझ में आ गया। अशोक का फूल किसने लिखा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो गया ना आसान। बाकी तो हिंदी का हिंदी में ही मतलब ना लिख पाओ तो फिर हिंदी मीडियम पढ़े आपका फ़ायदा ही क्या। बाकी एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या रहेगा, किसी दिए गए पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए या फिर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पद्यांश से वही पूछ लिया गया। यहाँ भी आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं, जो वर्ड हैं अथवा में भी दिया रहेगा, जो आपको आ रहा है वही करिएगा। ठीक है, कर लेंगे तो 10 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा।
उसके बाद हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए। अब साहित्यिक परिचय आपको मान लीजिए लिखना नहीं आता है, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि अब ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम मतलब लिखने के नंबर, ठीक है, लिख के आएंगे 1.5 पे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर आपको कैसे मिलेगा, पहले तो आप उनका साहित्यिक परिचय लिखिए, बाद में 2 नंबर आपको उस पर मिलेगा जब आप उनकी सारी रचनाओं को लिखेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से मैं अगर बोलना चाहूँगा आप किस पर याद करके जाइए तो वासुदेव शरण अग्रवाल और APJ अब्दुल कलाम, दो में से आपको एक 100% देखने को मिल जाएगा, लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों को याद कर लीजिएगा, कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जीवन परिचय कैसे लिखते हैं आपको ये थोड़ा सा समझना होगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल की हम बात कर रहे हैं तो उनका तो नाम वही वासुदेव शरण अग्रवाल हो गया। अब जैसे आपके पिता का क्या नाम है, कुछ जो भी हो वहाँ पर इनके पिता का नाम याद रखना है। जैसे मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम आदर्श कुमार है और मेरे पिता का नाम ये है, मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे माता का नाम ये, वो एक हाउसवाइफ है जिन्होंने MA कर रखा है और ये वो कर रखा है, उन्होंने उस एग्ज़ाम को दिया, क्वालिफाई कर पाए और इस क्षेत्र पर या फिर उस पोस्ट पर कार्यान्वित हैं। इस तरीके से लिखना है। जो देखिए जीवन परिचय जब भी लिखें आप खुद को बेस मानकर लिखें, बस जो नेम होते हैं उनको चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। बस इतना अगर आप लिख देंगे ना, अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो आप बस यही करिएगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिखना है तो मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2010 मान लीजिए 2010 है या 2008 है, 6 है, जो भी है, ठीक है। उस बेस पर अगर आपको करेक्ट आ रहा है तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का करेक्ट वो डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, कहाँ हुए वो लिख दीजिए, अपने गांव की जगह पर उनके गांव का नाम लिख दीजिए, ठीक है, अपने ज़िला का नाम उनके ज़िला का नाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से लिखेंगे ना 1.5 पेज आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो एक साहित्यिक परिचय आपको गद्य से लिखना रहेगा और एक साहित्यिक परिचय पद्य से लिखना रहेगा, ठीक है। तो 5-5 मार्क्स यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए पद्य में बात करें तो मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत दोनों को याद करिएगा। मैथिली शरण गुप्त 100% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी के उद्देश्य के पर प्रकाश डालिए या फिर बहादुर कहानी लिखना है आपको, ठीक है। मान लीजिए बहादुर कहानी आपको नहीं आ रहा है तो बहादुर से संबंधित कुछ कहानी बना कर लिख दीजिएगा, नंबर मिलेगा आपको। मेरी बात अगर आप सही से समझ पा रहे हैं, अब मान लीजिए बहादुर है तो कोई एक कहानी बना दीजिए जिसका उद्देश्य क्या रखिए, बहादुर रखिए। अगर आपको करेक्ट आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वही लिख दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मतलब लिखने का नंबर। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जो चीज़ें फेस करी, जो एक्सपीरियंस है उस बेस पर बोल पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथवा में दिया रहेगा पंचलाइट कहानी, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट भी है, आप इसे याद करिएगा, एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, ठीक है। पूछी तीनों जाएंगी, कोई एक याद रखेंगे तो 5 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्वपठित खंड काव्य, ठीक है। स्वपठित खंड काव्य यहाँ से 5 मार्क्स आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप श्रवण कुमार, देखिए ये हर डिस्ट्रिक्ट बेस पर आधारित रहता है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर खंड काव्य कितने दिए रहेंगे, 3-4 दिए रहेंगे। अगर आप श्रवण कुमार पर याद कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद 8वां प्रश्न आपके अनिवार्य संस्कृत से रहेगा, इसका आपको संदर्भ सहित अनुवाद लिखना रहेगा, ठीक है। आसान है, इतना कुछ हार्ड रहता नहीं, 2-3 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उनके लिख दीजिएगा, ठीक है, हिंदी अनुवाद। उसके बाद ये गद्य से हो जाएगा और ये पद्य से हो जाएगा। नमे रोच भद्रावा उल्लू कस विशेषणम अक्रुदश मुखम पश्च कथा कुद्रो भविष्यति, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है आप उसे लिख दीजिएगा। उसके बाद एक और है जलबिंदु निपातेन कृपा पूरित घटा स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य धनस्य, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा पूरी तरीके से भर जाता है उसी प्रकार धर्म और विद्या धीरे धीरे ही आपको ग्रहण करनी रहती है, ठीक है। अगर घड़े को भरना है तो आपको धीरे धीरे इंतजार करना होगा, एक एक बूंद से आप घड़े को भरते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आपको धन विद्या चाहिए तो आपको धीरे धीरे प्रयत्न करते रहना चाहिए। आपको आसानी से एक समय ऐसा आएगा जब आपको पूरी तरीके से धन और विद्या से परिपूर्ण हो चुके होंगे। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर से यहाँ पर एक अर्थ लिखना रहेगा, आप कर ही लेंगे। अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, 6 या 4 नंबर, ठीक है। 6 या 4 नंबर में ही पूछा जाता है, 5 नंबर में मिलेंगे, ठीक है। अथवा में दिया रहेगा, आसान तो है। 11 क्वेश्चन, जो 11वां क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किन्हीं 2 शब्दों के सही अर्थ लिखने रहेंगे, ठीक है। ये भी आसान है, ग्रामर से आप समझ ही पा रहे हैं किस लेवल का पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए करोड़ रस या शांत रस आप लिख दीजिए, करोड़ रस कैसा होता है, या रौद्र रस, इस तरीके से लिखिएगा। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, चौपाई, दोहा, कितना आसान है, कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। प्रार्थना पत्र 6 से लिख रहे हो, ये भी नहीं लिख पाओगे, क्या लिख पाओगे। 14 जो क्वेश्चन होगा ये वाला, ये आपके अपनी भाषा शैली में निबंध लिखने को रहेगा और यहाँ से आपको 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके का आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न बनने वाला है हिंदी का। आई होप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।